जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान के आकार स्थिति व विस्तार के बारे में अच्छी प्रकार से यानी विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम राजस्थान के आकार की बात करें हम। राजस्थान का आकार अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग प्रकार से आकार की व्याख्या की है। लेकिन सामान्य तौर पर देखें हम तो राजस्थान का आकार भी भारत की तरह ही विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। कई वैज्ञानिकों ने इस प्रकार चतुर्भुजाकार आकृति को पतंगाकार भी कहा है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंग के जैसी है, पतंगाकार है। तो ये तो हुआ आकार, क्योंकि विषम कोण ये इस प्रकार से कोई भी कोण समान नहीं है, सब कोण अलग अलग प्रकार से हैं। इस कारण से अब बात करें राजस्थान की स्थिति के बारे में, यानी आकार को जाना, अब हम राजस्थान की स्थिति को जाने। स्थिति को हम तीन प्रकार से अध्ययन करते हैं। पहला तो है कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर कैसी है, और दूसरा है कि राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में कैसी है, और तीसरी है कि राजस्थान की स्थिति भारत में कैसी है, यानी भारत में कौन सी दिशा में है, किस प्रकार की स्थिति है। तो ग्लोब पर देखें तो हम एक प्रारूप के माध्यम से समझते हैं। ये मॉडल ग्लोब का, पृथ्वी का, तो आप सभी को पता है कि ग्लोब का विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेते हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, तो जो इस ग्लोब पर जो मध्य से गुजरती है आड़ी रेखा, वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इस प्रकार ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींच जाती हैं काल्पनिक रेखाएं हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती हैं वो होती है देशांतर रेखाएं। तो ये मध्य में है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कर्क रेखा है, कर्क अक्षांश, और ये है मकर अक्षांश। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति या राजस्थान की स्थिति के बारे में देखें तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, इस प्रकार से। तो जब मध्य से गुजरती है तो इसका मतलब भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसी आधार पर ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति वैसी होगी, कैसे, उत्तरी और पूर्वी, यानी उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी। तो राजस्थान की स्थिति कैसी होगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो एक स्थिति के बारे में जाना हमने, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो ये पहली स्थिति हुई राजस्थान की। अब बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप को भी हम एक प्रारूप के माध्यम से, एक मॉडल के माध्यम से समझते हैं। तो एशिया महाद्वीप इस प्रकार से, तो एशिया महाद्वीप जो फैला हुआ है भारत, वो इस प्रकार से है। यानी ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब देखें तो भारत की स्थिति तो दक्षिणी है, लेकिन राजस्थान दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बात करें कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति हो गई दक्षिण पश्चिमी। दो स्थितियां जानी हमने। अब तीसरी स्थिति यानी भारत में जाने राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो ये इस प्रकार से भारत का मानचित्र, ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा। अब बात करें ये उत्तरी, ये दक्षिणी,
ये पश्चिमी, ये पूर्वी। तो राजस्थान यहाँ स्थित है इस प्रकार से, ना उत्तर में ना पश्चिम में। तो कौन सी स्थिति होगी? उत्तरी पश्चिमी स्थिति। तीनों स्थितियां जानी हमने, उत्तरी पूर्वी ग्लोब पर, दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप में, और भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये तो होगी राजस्थान की स्थिति। अब हम बात करें तीसरे बिंदु पर, विस्तार पर। तो राजस्थान का विस्तार, तो इस प्रकार से देखिए, हमने पहले ही जाना कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है आकृति। तो विस्तार की बात करें तो ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। सर्वप्रथम हम बात करेंगे विस्तार में अक्षांश विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार की। ये अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहाँ दक्षिण में जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला, और गांव है बोरकुंड गांव।